हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुनेश शिखर में। और आज हम बोर्ड एंड स्ट्रीम की टाइप थर्ड पढ़ेंगे। और टाइप थर्ड में जो है ये 2 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसके में। आज का जो है हमारे पास टाइप थर्ड है और इसमें क्या आएगा आपका 2 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी और उन दोनों इक्वेशन से आपको जो है सवाल का आंसर निकालना होगा। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ इसका पहले बेसिक, उसके बाद जो हम सवाल को जब कर रहे होंगे तो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है 2x + 3y = 5 और एक बनता है 3x + 4y = 9। अब कुछ इस प्रकार की मान लो आपके पास 2 इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके अगर आपको x और y की वैल्यू पता करनी है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। उसमें होता क्या है, और आपको किसी एक वेरिएबल को सेव करना है। जैसे अगर आपको मान लो x सेव करना है तो 2 और 3 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम लोगे आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए। तो आप बताओगे भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 यानी कि 6 आ जाएगा। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आपका 6 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। अब जब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6x, 5 3 × 9, ये आपका आ जाएगा 5 3 = 15। अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6x + 2 4 = 8y = क्या जाएगा 9 2 = 18। जब आप यहाँ देखोगे आपको 2 नई इक्वेशन मिल जाएगी जो इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। आप अब करना क्या है आपको कि इसमें जो अगर देखो ये प्लस का भी प्लस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ये माइनस का होता है इनकेस तो हम इसका साइन चेंज नहीं करते। अब हमें क्या है दोनों में दोनों से प्लस का है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का इसको माइनस का कर लो, ये माइनस का इसको प्लस का इसे माइनस का कर लो, इसे भी क्या कर लो माइनस कर लो। +6 - 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। इस प्रकार से क्या होगा, एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, बचेगा एक वेरिएबल। 9 में से 8 गए तो आएगा मेरे पास 1 y। 15 में से 18 का आएगा -3। तो y वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -3 आ जाएगी। और ये -3 वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये 3 लिखा हुआ है तो 3 × -3 आ जाएगा -9। और -9 जब इधर जाएगा क्या जाएगा +9। और जब +9 यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 9 5 14 और एक्स्ट्रा में निकालेंगे आ जाएगा आपके पास 7। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं को फिर से बताता करके जो क्या कहा आपको। जैसे अगर आपके पास y का मान -3 आया है, आप किसी भी एक इक्वेशन में आप उसको पुट कर सकते हो। 2x + 3 × -3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर y की 3 निकाली हमने माइनस की। यहाँ क्या आ गया मेरे पास 5। आपका आ जाएगा 3 3 = 9 यानी हो जाएगा मेरे पास 2x + माइनस का 9 = 5। अगर आप 2x का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, ये माइनस का हो जाएगा प्लस यानी हो जाएगा 14। अगर आप x का मान निकालते तो क्या जाता है 14/2। तो इस प्रकार से आपको क्या आ गया आपके पास, ये आ गया मेरे पास 7 इसकी x की वैल्यू। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से जो है आपको इस सॉल्व को करना होगा। और इसमें आपको जो बाद में एक ट्रिक में शेयर करूंगा और जो काफ़ी हेल्पफुल होगी इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। और दोस्तों अगर आप चाहो तो ना केवल x को, अगर आपका सवाल y को इक्वल करने से या y वेरिएबल को अगर आप एक समान करके आंसर लाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा। इस केस में हमारा पहले x निकलेगा, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो y की वैल्यू निकल जाएगी। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन से जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, ऊपर लिखा पड़ा अ बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर। एक जो है एक बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हम उसको क्या लिखते हैं ds लिखते हैं हम, डाउन स्ट्रीम है कि नहीं, प्लस में आपका 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये कितने में है, तो ये आपका है 2 आवर्स में। आप यहाँ ध्यान रखेंगे अगर इक्वल के इस तरफ टाइम है तो इसको इक्वल के उस तरफ भी टाइम ही है, यानी हमको टाइम गिवन हुआ है तो हमको इस तरफ भी टाइम ही लाना पड़ेगा। टाइम कैसे लेकर आ रहा हूँ मैं, ये आपका रहा डिस्टेंस, ये रहा आपके पास क्या, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। और दोनों के दोनों मिला के कितना टाइम ले रहे हैं 2 घंटे ले रहे हैं। तो आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर 50 मिनट। अच्छा बोला गया अगले क्वेश्चन में क्या कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितने टाइम में, ये आपको लिखा है 2 आवर्स 50 मिनट्स। अच्छा 50 मिनट क्या कर लेंगे आप आवर्स में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 362, ये आ जाएगा आपके पास 17/6 आवर्स। पूछा क्या गया हमसे, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग, जब वो स्पीड डाउन स्ट्रीम जा रहे थे तो उसकी स्पीड क्या थी। नहीं, आपको डाउन स्ट्रीम की जो है आपको डीएस पूछा गया। क्या पूछा गया आपको? डीएस पूछा गया कि स्पीड की बोट डाउन स्ट्रीम में कितनी थी। आपको क्या निकालना है? डीएस निकालना है। अगर आपको डीएस निकालना है तो ऐसा कर लेते हैं आप, तो डायरेक्ट यूएस को क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना कितना है मेरे पास 8 और है, हमारे पे है 12। तो अगर मेरे को यूएस को इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे इक्वेशन को 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है मेरे पास, 8 और 12 का एलसीएम होता है मेरे पास 24। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 8 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा 24 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे 12 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा कि 24 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा मेरे पास, 15 दिया 45 और प्लस में अपॉन में डीएस प्लस आपका आएगा 8 दिया 24 अपॉन में, अच्छा अपॉन में यूएस रहेगा और इक्वल टू आएगा 3 2 जा 6। यहाँ मेरे पास आ जाएगा आपके पास, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 20 2 जा 40 अपॉन डी एस। यहाँ मेरे पास आ जाएगा आपका क्या प्लस 12 2 जा 24 अपॉन यू एस, यानी अप स्ट्रीम ही एस है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये आएगा मेरे पास 17 अपॉन 3 17 अपॉन 3। जी हाँ, अब क्या कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था जो है साइन को चेंज कर लेंगे। एक सेकेंड जरा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, आप साइन को चेंज कर लेंगे। अब ये साइन चेंज कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब 45 अपॉन डी एस में से 40 अपॉन डी एस घटा कितना आएगा 5 अपॉन डी एस बचेगा आपका। और यहाँ आपको 6 में से आपको क्या घटाना होगा, 6 बटा घटाना आपको 17/3, तो आ जाएगा 3 6 18 18 में 17 का यानी 1/3 आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं। तो यहाँ पे कर लोगे आप 1/3। अब निकालो किसका मान, डी एस का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एस इंटू 1 क्या आ जाएगा डी एस और 5 3 जा 15, ये आपका क्या आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसकी क्या रहा, ये इसका आंसर रहा। बात समझाने की थी, वरना आप इसको जो है ओरली भी या बहुत ईजी से कर सकते हो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप इसमें कमांड बना पाओगे और ये क्वेश्चन मुश्किल से आप 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी, यानी देखो 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, धारा की देखो धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम मोशन प्लस धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी यानी डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन करने में कितना लेती है 6 घंटे लेती है। और क्या बोला गया है, इतने ही समय में यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर यानी धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्लस आपका क्या है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अच्छा, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है इतने ही समय में, ठीक है जी। ये आपके बन के दोनों इक्वेशन। अब यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, अब ये नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्लस धारा की दिशा में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने समय में तय करेगी, कितने टाइम में क्या करेगी तय करेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप इसमें चाहे आप इस वाले टर्म को चाहे इस वाले टर्म को सेम कर लो, ठीक है। एक तरीका वो हो सकता है। एक आसान तरीका क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो डी एस है और डी एस का क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पर देखोगे इसका और इनका एस सी एफ निकालोगे तो इसका और इसका जब आप एस सी एफ निकालोगे ना तो आपका निकलेगा कितना 11 निकलेगा। अगर इसका एस सी एफ प्राइम नंबर है, देखो 11 क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से कटते हैं या एक के बारे में आते हैं, तो एक के बारे में सभी आते हैं और ये और उसके अलावा 11 अपने बारे में आता है, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आप 33 और 22 का एस सी एफ निकालोगे तो आपका आएगा 11। तो अगर आपका इनका एस सी एफ 11 जो आया ना, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि डी एस की वैल्यू कितनी मिलेगी 11। भैया शॉर्ट ट्रिक है एकदम बेहतरीन वाली। तो डी एस की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 11 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 11 वैल्यू पुट कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 11 वैल्यू पुट कर दूंगा, 11 का 11 11 दिया 33, इसका मान कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ये प्लस का 3 वहाँ का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी जब ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास 6 में से 3 गए 3। और जब मैं डी एस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू डी एस इक्वल टू 27 और 3 1 जा 3 3 9 जा 27। डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, डी एस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आपका 9।
तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है 36 किलोमीटर यूएस। तो जो 36 किलोमीटर आपका, अच्छा ये आपका यूएस है, आप स्ट्रीम मोशन था, माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड। तो ये रहा आपका 36 किलोमीटर, और ये यूएस की कितनी निकाली हमने 9 प्लस 44 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है मेरे पास 11। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 प्लस में 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4, यानी कि 8 आवर्स का टाइम लेगी। आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और उसमें अगर उसका एचसीएफ प्राइम नंबर हो तो आप इस तरीके से करेंगे तो एकदम तुरंत उस सवाल को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते पहले सवाल को, थोड़ा हिंदी इसकी जो है थोड़ी जटिल है, पढ़ लेते इंग्लिश के अंदर। बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर यानी 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स। देखो भाई, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 7 दूनी 14, 15/2 किलोमीटर, यहाँ इंटू में आ जाएगा डाउन स्ट्रीम। देख रहे हो, शाबाश। और ये कितने मिनट में, 45 मिनट में, यानी 45 अपन में क्या आ जाएगा मेरे पास 60 आ जाएगा। अब मैंने 60 से डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि चाहे इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बस इसलिए। उसके बाद क्या बोला गया है, इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा ये 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम हम एक तरफ रखेंगे, 5 किलोमीटर, एक सेकेंड, ये आपका डीएस है, ये आपका 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस में 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितने टाइम में जा सकती है ये, 25 मिनट्स में, 25/60 कर लिया मैंने, जी हाँ। तो ऐसा कर लेते हैं। देखो इसमें आपको नहीं लगा होगा कि यहाँ पे 15 और 5 का जो एचसीएफ है वो भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें अपॉन में है, तो इसलिए आप इसको प्राइम वाले जो मैंने इससे पहले जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आपको नहीं करना है, आपको उसको पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने सवाल में क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी आपको 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें डाउन स्ट्रीम करता हूँ कैंसिल, ताकि डाउन स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास अप स्ट्रीम की वैल्यू सीधी निकल जाएगी। तो करते हैं एक बार इसको पहले। तो अब पहले आप देखो इसको काट लोगे तो कितना आएगा, 15 × 45, 15 चौके 60, यहाँ काटोगे 25 ही जाएगा 12 में, ये अब कटेगा नहीं। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर देखो ये 15/2 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और नीचे दो डीएस है, तो क्या कर दूंगा, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा ये 2 कैसे आया, देखो यहाँ पर 7.5 लिखा पड़ा है, यानी 7 दूनी 14 और 15/2 ऐसे यहाँ पर 2 आया है। तो हम 3/2 को इस पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा 7.5/US 2US, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको नीचे भी। यहाँ जाएगा मेरे पास 15/2DS, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 3 × 15, 12 2 × 24। इसको हम कर देंगे बाद में कैंसिल। अच्छा अब हम निकालते हैं वैल्यू। देखो अब साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे जब कैंसिल करना होगा, जैसे कि आपको पता ही है। थोड़ा सा इस तरफ से मिटा लेता हूँ जी, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो 5 में से क्या जाएगा, माइनस का 7.25/2S। तो यहाँ पर देखो अगर आप चाहो तो इसको अलग से कर सकते हो, वैसे ये बहुत आसान है, मैं समझाने के लिए जो है आपको करवा रहा हूँ। ये 5/US माइनस 7/5/2US, यहाँ से एलसीएम आपका आएगा 2 अप स्ट्रीम, और यहाँ जाएगा आपके पास 5 2 × 10 अप स्ट्रीम माइनस 7.5 आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1 से कितना आएगा 7.5, यानी आपके पास आएगा 2.5/2 अप स्ट्रीम। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, 2.5/2 अप स्ट्रीम 2US अप स्ट्रीम। और ये आपका हो जाएगा पूरा कैंसिल। यहाँ अगर आप करोगे माइनस, पहले यहाँ काट लेता हूँ, 3 5 × 15, 3 8 × 24। यहाँ पे अगर आप करोगे 3/4 माइनस 5/8, यहाँ जाएगा आपका 8 एलसीएम, 4 2 8, 3 2 6, 8 1 8, तो आपका आएगा 5 1/8। यहाँ मेरे पास आ गया 1/8। यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू, 2 1 2, 2 4 8,
और यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना 25 इंटू 4 करोगे आपका जाएगा यूएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10। अच्छा आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया है 6 किलोमीटर कितने मिनटों में। देखो 6 किलोमीटर अब स्ट्रीम कितना है उसका 10 और इंटू क्या कर देंगे 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 60 से क्यों करेंगे क्योंकि इसमें मिनटों में पूछा हुआ है। तो 6 हो गया, किलोमीटर पूछा हुआ था कि 6 किलोमीटर में कितना कितना लगेगा अप स्ट्रीम के अंदर। उसको मैं अप स्ट्रीम की वैल्यू 10 आ गई और 60 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको करना है मिनटों में। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 से कितना हो जाएगा 36। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 36। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स 27 मिनट्स। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स 27 मिनट। 2 आवर्स और 27 मिनट क्या करूँगा मैं 60 से कर दूंगा डिवाइड, ताकि जो है इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 0। लोड कैंसिल होगा नहीं तो आपका आ जाएगा 20 दूनी 40 और 9 49/20 आ जाएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ साफ दिखाई दे। ये आपका हो गया 49/20 और ये आ गया 49 एक सेकेंड 49/20 आवर्स और इसे कर लेते हैं ग्राफ। चलिए ये हमारा हो गया पहला ही क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। साथ ही यह 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। देखो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाएगी ये कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर धारा की दिशा में प्लस आपका 4 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में कितना जाएगा ये आपका 37 मिनट्स में, यानी 37/60 कटेगा नहीं तो यही जाएगा 37/60। चलिए इसे ट्रिक से आपको पता है कि मैंने क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसको जो है आवर्स में करना है इसलिए बस। तो अब क्या करना है आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप यहाँ और यहाँ देखोगे तो इसका SCF आता है मेरे पास 4, लेकिन 4 क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है इसलिए जो है मैं इसको SCF वाले तरीके से नहीं कर सकता। तो करना आपको क्या करेगा, आपको वही करना पड़ेगा, आपको जो है किसी एक टर्म को सेम करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। नाव के बहाव की दिशा में किलोमीटर मतलब नाव के मतलब DS पूछा है आपसे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, नाव के बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम किलोमीटर, यानी यहाँ पे तो पूछा गया US, हिंदी में थोड़ा अच्छा लगे। चलो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं इसका अप स्ट्रीम। ऐसा अप स्ट्रीम निकालना है तो ऐसा करते हैं हम डाउन स्ट्रीम को करते हैं कैंसिल। ऐसा करेंगे कैंसिल, यहाँ पर 30 है यहाँ पर 10 है, क्या कर देते हैं इसको कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो जाए 30 हो जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा तो फटाफट जाएगा 12। दोस्तों मेरी राइटिंग मत जाओ क्योंकि अभी इसमें खास प्रैक्टिस है नहीं। ये आपका 60 आ जाएगा। अब जो है खाली आप इसको और इसको करें कंसीडर, तो आइए करके देखते हैं कंसीडर। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी, अगर मैंने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए अब करते हैं साइन चेंज कर देते हैं ताकि जो है कैंसिल हो जाए। ये साइन चेंज, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 24 में से 12 जाएंगे आएगा 12/US, यहाँ जाएगा आपका 49/20 में से इसको थोड़ा काट लेते हैं। अच्छा यही काट लेते ज़्यादा अच्छा रहता। 3 से मल्टीप्लाई किया था ना मैंने यहाँ पे, चलो काट के दिखाता हूँ। 3 3 9 बचेगा 2, 3 7 21 और 3 आ जाएगा 37/20। तो जब आप 49/20 से 37/20 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 12/20। इसे काट दो कितना आएगा मेरे पास, इसे काट दो 4 3 12 4 5 20, यानी कितना आएगा मेरे पास 3/5। अच्छा अब क्या करना है इसको, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 इक्वल होता है तो आमने सामने कैंसिल हो जाता है। 5 4 कितना हो जाएगा 20, यानी अपस्ट्रीम वैल्यू कितना है 20 किलोमीटर/आवर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और यहाँ पर जो सब थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि यहाँ बोला गया नाव के बहाव की दिशा में गति क्या है,
यहाँ बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम बोला गया है। तो आप इसको देख लेंगे, अगर आपको डाउन स्ट्रीम चाहिए तो आप जो है आप यूएस को कर लेना सेम और आप जो है डीएस निकाल देना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये केवल हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि जो है दिखे आपको ठीक ठीक, आशा सबको दिख रहा होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन, पहले एक बार खुद करेंगे उसके बाद मैं करवाऊँगा आपको। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो सवाल बड़ा आसान है कि एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर आपको जाती है अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर जाती है आपकी डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी। इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसका जो दे रखा पहले आपको 10 आवर्स है, उसके बाद बोला गया है इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। जी हाँ, ये आपका काफ़ी आसान सवाल है। अभी मैंने आपको बताया था एससीएफ वाला तरीका। उसमें क्या होता है कि अगर आपका किसी भी, देखो दिख रहा है दोनों क्वेश्चन में 44 और 55, इसका अगर आप निकालोगे एससीएफ तो आपका आएगा 11। एससीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको पता होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। इसका एससीएफ आपका आएगा 11। तो अगर इसका एससीएफ 11, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब हो गया कि एससीएफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, यानी डीएस की वैल्यू मेरे पास 11। अच्छा, 11 यहाँ पुट कर दूँगा, क्या आ जाएगा? 11 पुट कर दूँगा तो आएगा 44/11, यानी 11 चौक 44 है। इसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास 4, और ये 4 जाएगा इस तरफ, हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ वैल्यू हो जाएगी क्या? 6, और जाएगा मेरे पास 30/US बराबर में आ गया मेरे पास 6। यहाँ से निकलूँगा 6 1 6, 6 5 30, यानी मेरे पास यहाँ निकल जाएगी यूएस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरे पास? 5। आपसे पूछा गया है, आप वो देख लेंगे। आपसे पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट पूछा है और स्थिर पानी में केवल एक्स की वैल्यू पूछी है। आपको पता ना एक्स कैसे निकलता है? ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, यानी 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 16/2 आपका हो गया 8। काफ़ी आसान सवाल था, हो गया समाप्त। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक नाव धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर कुल 8 घंटे में जाती है। देखो धारा के अनुकूल जाती है, यानी 39/TS धारा के अनुकूल, प्लस और धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कुल 8 घंटे में जाती है। ठीक है जी। यदि नाव धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर, यदि नाव धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर 10 घंटे का समय लेता है, तो नाव की चाल बताओ। नाव की चाल बतानी सिर्फ, यानी आप केवल एक्स की वैल्यू पता करनी है, और एक्स की वैल्यू में सिर्फ आप जो है पता कैसे निकालते हैं उसको, ds प्लस यूएस डिवाइड बाय 2 होता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ आप देखोगे तो 25 और 30 का यूएस देखो, इसका जो है आपका क्या आता है एससीएफ, ये आता है इसका एससीएफ 5 है ना भाई। 25 और 30 का आ जाएगा आपका कितना आएगा? एससीएफ 5 आएगा, यानी यूएस की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 क्यों आएगी? अगर 5 एक प्राइम नंबर है तभी इसका एससीएफ, मतलब अगर एससीएफ प्राइम नंबर होगा तभी आप ऐसा कर सकते हो। हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा ये, समझ रही हो नहीं समझ रही हो? चलो ये आ गया 25, यहाँ आ गया 5, तो 5 में 25 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू निकल जाएगी पूरी 5, और ये 5 जाएगा इस तरफ, हो जाएगा माइनस, यानी बचेगा केवल 3, यानी 39/DS बराबर आएगा 3 से क्या कर दूंगा? इसको काट दूंगा, यानी DS की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 13। तो देखो अब अप स्ट्रीम 5 है, डाउन स्ट्रीम 13 है। आपको पता है क्या होता है एक्स, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 13 और 5 18 डिवाइड बाई 2, यानी एक्स वैल्यू कितनी है मेरे पास? 9 किलोमीटर बराबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो जब सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो उसमें टिक लग जाती है आसानी से। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी आसान है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार इसको पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं आपको करवाऊंगा। हो सकता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक नाव में सवार आदमी धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। देखो भाई, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर प्लस धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर 9 घंटे में तय करता है।
यदि आदमी धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, अच्छा अगर आदमी धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तय करने में साढ़े 8 घंटे का समय लेता है, यानी 9 8 दूनी 16 17/2 घंटे का समय लेता है। ठीक है जी। तो नाव की चाल क्या होता नहीं मेरे को एक्स बताना है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप सोच रहे हैं फिर इसका निकालूँ एचसीएफ, तो भैया इसका एचसीएफ निकलेगा कितना 12। अब इसका एचसीएफ निकलेगा 12, तो 12 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, तो यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं करेगी। और यहाँ भी सोच रहे हो यहाँ पे कर लूँ, तो यहाँ भी इसका भाई एचसीएफ 12 ही निकलेगा, तो यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ आपको करना पड़ेगा प्रॉपर सोल्यूशन। तो देख लो आप किसी भी, क्योंकि निकालना आपको नाव की चाल है, नाव की चाल में आपको डीएस भी चाहिए यूएस भी चाहिए, तो आप किसी भी एक टर्म को इक्वल करके कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि डीएस कर लेते हैं इक्वल। देखो 24 और 36, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 72। आप एलसीएम से निकाल सकते हो चाहो तो 72 कैसे करेंगे इसको, तो 24 में 3 का गुना कर दो कितना आ जाएगा 72, और 36 में किसे गुना करूँगा 2 का गुना करूँगा कितना आ जाएगा 72। तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ जाएगा मेरे पास 24 दिया 72/DS, यहाँ जाएगा 36 दिया 108/US, और 9 दिया 27। अब इसकी बारी, सॉरी ये मैंने इधर का इस्तेमाल कर लिया, इधर थोड़ा सा कर लिया था, यस चलिए। ये आ गया आपके पास 36 दूनी 72/DS प्लस 24 दूनी 48/US बराबर 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, कितना मेरे पास 17। अब क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे ताकि क्या हो जाए एक टर्म हो जाए कैंसिल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत बढ़िया शाबाश। यहाँ देख लेते हैं इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। 108 में से 48, देखो क्योंकि दोनों का नीचे सेम है ना तो खाली ऊपर घटा दो। 108 में से 48 जाएगा कितना आएगा मेरे पास आ जाएगा केवल 60/US। 27 में 17 का कितना आएगा 10। अब निकाल लेते हैं वैल्यू, 10 से कम 10, 10 6 60 या जाएगा इस तरफ, मतलब कितना आ जाएगा यूएस वैल्यू मेरे पास हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब मैं करूँगा क्या कि इस 6 का वैल्यू जो है पुट कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ पुट कर दो। अगर अब मैं 6 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये आ जाएगा 36/6 यानी 6 6 36। और ये 6 जब इस तरफ आएगा इस तरफ, तो 9 में से 6 जाएंगे कितना आएगा 3 बचेगा ना भाई, तब 3 इधर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 24/DS, तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24। एक सेकेंड, ये एक सेकंड जरा ये क्लोज हो गया है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग कर रहा था तो उससे थोड़ी दिक्कत हो गई, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देख लेते सवाल को, काम हो जाते जरा मैं स्क्रीन कर लेता थोड़ा सा ऊपर। जी हाँ, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे डीएस की वैल्यू तो आपका आ जाएगा मेरे पास डीएस बराबर 3 8 जा 24। तो आपका यूएस आपने कितना निकाला आपका, अब देखो नीचे आते हैं, डीएस याद रखना कि डीएस कितना निकाला आपने, डीएस आपने निकाला है 8 और यूएस आपका है 6। निकालना क्या है आपको निकालना है एक्स। एक्स क्या होता है डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय 2, यानी कि 8 और 6 14, 14 डिवाइड बाय 2 आ गया मेरे पास 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ जो है आपका ये सेशन ख़त्म होता है। आशा है आपको मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।